नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सुनील सर आपके अपने बैक टू एजुकेशन पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा मेरे बच्चों आपको पता था 1 अगस्त से हमें प्रहार बैच शुरू करना था और उस बैच की शुरुआत हो चुकी है। उस बैच के अंदर ये बैच बिल्कुल फ्री रहेगा। इस बैच के अंदर ये सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के महान दिग्गज आपसे रूबरू होंगे। समय के अनुसार मैं चीजों की शुरुआत करता हूं मेरे बच्चे, और शुरुआत करता हूं मैं आज से स्टैटिक जीके का। और स्टैटिक जीके का आपने एक इंट्रोडक्शन क्लास देखा होगा जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा मेरे बच्चे। और उसमें मैंने पहला टॉपिक बताया था स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में हम शुरुआत करने वाले हैं आपका बगैर टाइम वेस्ट किए हुए ओलंपिक। किसकी शुरुआत करने वाले मेरे बच्चे? ओलंपिक की। देखिएगा हुआ क्या, विश्व में सबसे पहले जो खेलों की शुरुआत मानी जाती है ना मेरे भाई, वो मानी जाती है 776 ईसा पूर्व। 776 ईसा पूर्व ये खेलों की शुरुआत मान लीजिए, या किसी भगवान के सम्मान के अंदर मेरे भाई, समर्पण के अंदर। पहले नहीं बोलते कि एक मानव की बलि देते थे, भगवान काली की बलि दी जाती, वैसा ही कुछ इवेंट था यहां, जो इस भगवान को खुश करने के लिए बच्चे यहां पर मानव तक की बलि तक दी जाती थी। मैं आपको एक फोटो के माध्यम से दिखा भी रहा हूं, ये देखिएगा खंजर, एक दूसरे के हाथ में खंजर, अंपायर इस प्रकार का होता था। तो इन खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुई। खेलों की शुरुआत हुई वो था यूनान, और यूनान का एक शहर होता था मेरे बच्चे, उस शहर का नाम था ओलंपिया। ओलंपिया शहर का क्या नाम होता था? ओलंपिया। ठीक है मेरे भाई, जब खेलों की शुरुआत हुई तो कुछ इस प्रकार से इवेंट होते थे। नी वस्त्र आदमी देख रहे होंगे उस समय, वस्त्र इनके जैसे आजकल की हमारी रेसलिंग कुश्ती होती है, बगैर वस्त्र आदमी खेल खेलता, तो सारे खेल ऐसे ही होते थे। और फर्स्ट जो विनर था वो एक कुक था। जब 776 ईसा में जो खेल हुए उनके अंदर जो विनर रहा बेटा, विजेता रहा, वो कौन था? एक ओलंपिक चैंपियन फर्स्ट। तो आप कहोगे क्रोबस। ये कहां के थे? एल्स के। कहां के थे भाई? एल्स के। ठीक था, खेल सुचारू रूप से चल रहे थे। भगवान जूस है, देख रहे होंगे, बड़े सुंदर सुशील ए मेरे प्रभु, ये भगवान थे जूस। और हुआ क्या देखिएगा, यूनान के जस्ट नीचे इधर बुल्गारिया, इधर इटली, और नीचे की साइड क्या बेटा? रोम। आपको पता है राजा महाराजाओं के युद्ध चलते रहते थे। एक टाइम आप वही धरती है यूनान की, अलेक्जेंडर महान, सिकंदर, अरस्तु दार्शनिक जिससे पैदा हुए, आज दुनिया उस धरतियों के बारे में इतिहास लिखने में जुटी हुई है मेरे बच्चे। इसी के ऊपर रोम ने अटैक किया, और रोम ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया यूनान के ऊपर। और जब अधिकार किया बच्चे, वो दिन था 400 एडी का। मतलब मैं ये कह सकता हूं 776 से लेकर 400 एडी, अप्रोक्सीमेट 1200 साल ये खेल चले। लेकिन 400 एडी में रोम इंपायर राजा थियोडोसियस द्वारा इन खेलों को क्या कर दिया गया? बंद। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन समुदाय के थे, भगवान में विश्वास रखते नहीं थे, खेलते वो भगवान के समर्पण में थे, यही कारण था खेलों को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया मेरे बच्चे। तो प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? बहुत बार पूछा गया है। 776 ईसा पूर्व में हुई, 776 ईसा पूर्व में हुई। किस भगवान को खुश करने के लिए? भगवान जिस भगवान को खुश करने के लिए खेलों की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई देखिएगा बच्चे। एक इतिहासकार शिक्षावादी आए जिसका नाम था पीरे फ्रेड बेनार्ड डी कॉर्बेटिन, मतलब पीरे डी कॉर्बेटिन भी मैं बोल सकता हूं। ये मूछ वाले बाबा हैं पीरे डी कॉर्बेटिन। ये फ्रांस के थे, लेकिन ये कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं थे। कई बच्चों के दिमाग में आएगा ये कोई खिलाड़ी थे, अरे नहीं मेरे भाई, ये शिक्षा शास्त्री एक इतिहासकार थे। और इसने अपने एक बुक में बताया कि यूनान का पावर में होना वहां के खेल थे। क्यों? क्योंकि बताया जाता है उस टाइम कि यूनान के अंदर बहुत से पड़ोसी देश खेलने आते थे, बुल्गारिया, इटली रहा हो, कोई भी रहा हो, और उससे आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से यूनान क्या हुआ? मजबूत हुआ। तो पीरे डी कॉर्बेटिन ने दुनिया को एक सुझाव दिया कि अगर विश्व स्तर पर भी हम खेलों की शुरुआत करते हैं, एक दूसरे के साथ हम खेल खेलेंगे, स्पोर्ट्स इवेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक देश दूसरे देश के साथ क्या होगा? मजबूत होगा। पीरे डी कॉर्बेटिन ने यह बात रखी विश्व पटल पर, और इसे कहा गया भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहा।
12 देशों की बैठक बुलाता है बेटा पेरिस के अंदर ये, और कहता भी ऐसे ऐसे मैं खेलों की शुरुआत करना चाहता हूं। तो बोला भाई ठीक है, लेकिन खेलों का नाम क्या होगा? तो पीरे डी कार्बेटिन ने यूनान का इतिहास तो पढ़ी रखा था, इसने कहा कि खेलों की शुरुआत ओलंपिया से हुई है। सबसे पहले खेलों की शुरुआत कहां से हुई है? ओलंपिया से। तो खेलों का नाम भी क्या होगा? ओलंपिक। यह बात यहां तक डिसाइड हो गई कि आधुनिक विश्व के अंदर जो खेल होंगे वो किसके नाम से होंगे? ओलंपिक के नाम से, क्योंकि विश्व में सबसे पहले ओलंपिया से खेलों की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। हां के ना बच्चे? तो बोला करवाएगा कौन? भाई खेल होंगे तो खेल इवेंट कौन करवाएगा? तो खेल इवेंट करवाने के लिए उसी टाइम यह बात डिसीजन हुआ कि हमें कमेटी बना लेते हैं, वो कमेटी करवाएगी। और उस कमेटी का नाम भी क्या रखा गया बेटा? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, आप ये मूछ वाला इससे मिलाओ कि कौन सा है? अब बताओ कि इसमें पीरियड डी कार्बेटिन कौन था? जो आधुनिक ओलंपिक शुरू हुए उनके संस्थापक पीरियड डी कार्बेटिन को कहते हैं। ये 7 लोग हैं इस बैठक में। तो मेरे को बताओ अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी कब बना? 23 जून 1894। जो ओलंपिक करवाता है बेटा, ओलंपिक कौन करवाता है? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। कब बना? 23 जून 1894। मुख्यालय कहां पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। लुसाने, स्विट्जरलैंड। इसके पहले अध्यक्ष बने, ये देख रहे होंगे, पहले अध्यक्ष कौन थे? डी वेकल्स दिमित्रियस। कौन थे बेटा? डी वेकल्स दिमित्रियस। ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कहां के हैं? थॉमस बॉक, जर्मनी के हैं। कहां के मेरे बच्चे? वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉक कहां के हैं? जर्मनी के। इतना याद रहेगा आपको। अच्छा एक बात और बता दीजिए, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा जाए कि मेरे भाई ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भाई, ओलंपिक दिवस तो आप कहोगे 23 जून को ही बनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1948 में हुई। जिसकी शुरुआत कब हुई मेरे बच्चे? 1948 में। तो ओलंपिक करवाने के लिए कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी का क्या नाम होता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी वास्तविक में किसके प्रयत्न से बनाई गई बेटा? पीरियड डी, इसके प्रयत्न से। पीरियड डी कार्बेटिन किस देश के थे? फ्रांस के। ठीक है बच्चे। अब इस कमेटी ने निर्णय लिया कि हम हर 4 साल में क्या करवाएंगे? ओलंपिक। तो एक नया प्रश्न बन गया, ओलंपिक कितने साल में होता है? 4 साल में। कितने साल में मेरे बच्चे? 4 साल में। देखिएगा पहला ओलंपिक, देखो कमेटी कब बनी? 23 जून 1894 को। अब इसने चीजों की शुरुआत की धीरे धीरे। तो याद रखना पहला ओलंपिक का आयोजन कब करवाया बेटा? पहला ओलंपिक हुआ 6 अप्रैल 1896। फर्स्ट ओलंपिक जो आधुनिक विश्व है उसका पहला ओलंपिक कब होता है बेटा? 6 अप्रैल 1896। कहां? ग्रीस, एथेंस के अंदर। और याद रखना इस ओलंपिक में भारत ने भाग नहीं लिया, केवल 14 देशों ने भाग लिया था और 14 देशों के 241 खिलाड़ी पहुंचे थे। मतलब मेरा कहना है विश्व का पहला ओलंपिक 6 अप्रैल 1896 को हुआ था मेरे बच्चे, जिसमें 14 देशों के 241 खिलाड़ी पहुंचे थे। इसमें एक भी महिला नहीं थी। तो एक नया प्रश्न बन गया, क्या पहले ओलंपिक में महिलाओं ने भाग लिया? ना श्रीमान, पहले ओलंपिक में महिलाओं ने भाग नहीं लिया मेरे बच्चे। याद रहेगा आपको। तो पहला ओलंपिक कहां हुआ था? एथेंस के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1896 को हुआ था। यह भारत की वो शेरनियां हैं जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है। याद रखना ये बात। भाग लिया, मेडल किस किसने जीता हो तो हम आगे बताएंगे सर। लेकिन याद रखना पहले ओलंपिक में किसी भी देश की महिला ने भाग नहीं लिया था मेरे बच्चे। अगर मैं बात करूं सेकंड ओलंपिक की, सर सेकंड ओलंपिक की बात करता हूं। दूसरा ओलंपिक 1900 में हुआ। यह हुआ मेरे बच्चे पेरिस, फ्रांस। कहां पर हुआ मेरे भाई? पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस के अंदर
सेकंड ओलंपिक हुआ, और जब सेकंड ओलंपिक हुआ तो याद रखना इस सेकंड ओलंपिक में महिलाओं ने क्या लिया, भाग। सेकंड ओलंपिक में भारत ने भी क्या लिया मेरे बच्चे, भाग। भारत ने भी क्या लिया, भाग। एकमात्र दुनिया का ओलंपिक जिसमें क्रिकेट खेल को शामिल किया गया वो सेकंड ओलंपिक था। दुनिया का एकमात्र, बेटा मैं कह सकता हूं एकमात्र ओलंपिक जिसमें क्रिकेट को शामिल किया गया था वो सेकंड ओलंपिक था, पेरिस फ्रांस का। तो आप कह सकते हो दूसरा ओलंपिक हुआ कब हुआ, 1900 में। पहले ओलंपिक में किसी भी महिला ने भाग नहीं लिया था, लेकिन सेकंड ओलंपिक में महिलाओं ने भाग लिया। अब देखो भाग लेने वाली महिलाएं किस देश की थी, तो सबसे पहले ओलंपिक में भाग लेने वाली महिलाएं फ्रांस की ही थी। कहां की थी मेरे बच्चे, फ्रांस की। कि पहला ओलंपिक जिसमें महिलाओं ने भाग लिया वो सेकंड ओलंपिक था 1900 का, और उसमें महिलाओं ने भाग लिया, वो महिलाएं किस देश की थी, फ्रांस की। कहां की थी, फ्रांस की। तो भाई पहला ओलंपिक कब हुआ था मैंने आपको बता दिया है, 6 अप्रैल 1896 को। इसीलिए 6 अप्रैल को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो दिवस होता है बेटा हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्पोर्ट्स दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, जब ओलंपिक होता है तो आपने देखा होगा रिसेंटली ओलंपिक का अपना एक ध्वज है, ये दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार का ओलंपिक का अपना क्या एक भाई ध्वज है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। इस प्रकार का ओलंपिक एक ध्वज होता है। अब ओलंपिक के ध्वज में कलर कितने हैं, एक तो ये व्हाइट, एक ये ब्लू, एक ये भाई ब्लैक, एक ये कौन सा रेड, ग्रीन और येलो। तो कितने कलर हो गए टोटल, 6। ओलंपिक के ध्वज में कलर कितने हैं, 6, लेकिन छल्ले कितने हैं, 5। ओलंपिक के ध्वज में रंगों की संख्या कितनी है, 6, लेकिन मेरे भाई छल्ले कितने हैं, तो आप कहोगे छल्ले हैं श्रीमान 5। और ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं बेटा। कितने महाद्वीपों को दर्शाते हैं, 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जैसे ये नीला छल्ला है ये दर्शाता है मेरे भाई यूरोप को। ये किसको दर्शाता है, यूरोप को। किसको दर्शाता है, यूरोप को। जो यहां पर काला छल्ला है ये दर्शाता है मेरे बच्चे अफ्रीका को। किसको दर्शाता है, अफ्रीका को। लाल छल्ला ये अमेरिका को दर्शाता है मेरे बच्चे। ऐसा प्रश्न पूछा गया पहले भी। किसको दर्शाता है, अमेरिका को। और ये पीला छल्ला है ये किसको दर्शाता है मेरे बच्चे, एशिया को। किसको दर्शाता है, एशिया को। हरा छल्ला किसको दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया को। किसको दर्शाता है मुन्ना, ऑस्ट्रेलिया को। तो याद रखना मैंने यहां भी लिखा हुआ है कि सर 5 महाद्वीपों को जो ये डिजाइन किया गया था ओलंपिक का ध्वज 1913 में डिजाइन कर दिया था पीरे डी कॉर्बेटिन ने। इसे पब्लिश किया गया 1914 में। क्यों पब्लिश किया गया, 1916 में ओलंपिक होना था इसलिए, लेकिन 1916 में तो ओलंपिक हुआ ही नहीं भाई। 1916 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण ओलंपिक नहीं हुआ बच्चे। तो याद रखना इस ध्वज को जो बनाया गया था पीरे डी कॉर्बेटिन को, ये ध्वज बेटा पहली बार किस ओलंपिक में अपनाया गया, तो ध्वज सर्वप्रथम 1920 के एडवा ओलंपिक खेलों में क्या किया गया, अपनाया गया। पहली बार ये ध्वज एडवा बेल्जियम के अंदर 1920 के अंदर क्या किया गया बेटा, अपनाया गया। इस ध्वज में कितने रंग हैं, 6 रंग है। इस ध्वज में बेटा छल्लों का जो छल्ले हैं वो कितने हैं, 5। ये छल्ले किसको दर्शाते हैं, 5 महाद्वीपों को। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, सबसे ज्यादा बार ओलंपिक किस महाद्वीप में हुआ है? सबसे, आप एशिया के हैं तो आप बताओगे एशिया में पहली बार ओलंपिक कब हुआ है? सबसे कम बार ओलंपिक किस महाद्वीप में हुआ है? याद रखना अफ्रीका महाद्वीप में एक बार भी ओलंपिक नहीं हुआ। अफ्रीका महाद्वीप में अब तक एक भी ओलंपिक नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए कि सबसे कम बार ओलंपिक कहां हुआ है, अफ्रीका में, एक बार भी नहीं हुआ है। ठीक है बच्चे,
तो ओलंपिक का अपना एक ध्वज है जो कब अपनाया गया था? 1920 के अंदर। ठीक है, आगे चीजों की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा सर, अब तक अगर मैं बात करता हूं तो अब तक 32 ओलंपिक हो चुके हैं। कितने? 32 ओलंपिक हो चुके हैं। पहला ओलंपिक 6 अप्रैल 1896 को हुआ था एथेंस, ग्रीक के अंदर। लेकिन 4 साल जोड़ते हैं तो अब तक ओलंपिक होने चाहिए थे 35। अब तक ओलंपिक कितने होने चाहिए थे? 35। तो गड़बड़ है दया। मतलब क्या गड़बड़ है? 3 ओलंपिक अब तक नहीं हुए। कितने ओलंपिक नहीं हुए? 3। 1916 बर्लिन के अंदर होना था, नहीं हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1940 टोक्यो में होना था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण नहीं हुआ। 1944 लंदन में होना था, नहीं हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो 2 तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण नहीं हुए, 1 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण नहीं हुआ। तो अब तक कितने ओलंपिक नहीं हुए श्रीमान? 3। 1916, 1940 और 1944 बेटा। हुए कितने हैं? 32। हुए कितने हैं मेरे भाई? 32। ध्यान दीजिए, अब तक 32 ओलंपिक हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं ओलंपिक में, देश की बात नहीं कर रहा, अगर देश की बात करूंगा तो आप अमेरिका बताओगे कि ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला देश कौन है मेरे बच्चे? अमेरिका। कौन है? अमेरिका, अब तक के इतिहास में। लेकिन मैंने व्यक्तिगत बात की है कि सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला व्यक्तिगत खिलाड़ी कौन है, तो आप कहोगे बेटा कि वो पुरुष है जिसका नाम क्या है? माइकल फ्रेड फेल्प्स। माइकल फ्रेड नहीं लिखेगा, कोई बात नहीं, माइकल फ्रेड फेल्प्स। कहां के हैं? यूएसए के। अच्छा, माइकल फ्रेड फेल्प्स ने अब तक अपने जीवन में 28 पदक जीते हैं। देखो भाई, भारत ने, पूरे भारत ने अब तक 35 जीते हैं, लेकिन ये माइकल फ्रेड फेल्प्स अपने जीवन में 28 पदक जीत चुका है, जिसमें 23 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है बेटा। माइकल फ्रेड फेल्प्स देख रहे होंगे आप फोटो से, ये है मेरे भाई। और ये किससे संबंधित है बेटा? लग रहा है आपको तैराकी से हलवा। अच्छा, इसे गोल्डन शार्क कहते हैं। कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे गोल्डन शार्क? क्योंकि तैराकी, इसकी एक पुस्तक थी बेटा, नो लिमिट्स। आपके जीवन में भी ये पुस्तक बड़ा महत्व रखेगी। नो लिमिट्स। पढ़ाई की कोई बाउंडेशन नहीं होती, खेल की कोई बाउंडेशन नहीं होती। आप कितने भी उम्र में फिर से चीजों की शुरुआत कर सकते हैं। अगर मन में हार लिया तो हार है, अगर मन में जीत ठान ली तो जीत है। वो किसी ने कहा, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो बहुत अधिक उम्र हो चुकी है आज माइकल फ्रेड फेल्प्स की, लेकिन पिछले ओलंपिक में ब्रॉन्ज ले गया। इसने एक पुस्तक लिखी थी, नो लिमिट्स। तो व्यक्तिगत तौर पर सबसे अधिक पदक जीतने वाला जो पुरुष है वो माइकल फ्रेड फेल्प्स है बेटा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। तो कोई महिला भी होगी, लारिसा, लेरिसा, लेटिनिना। अगर इसका सही मैं आपको वर्डिंग बताऊं तो लारिसा सिमोनोविना लेटिना। हालांकि कई जगह लिखा मिलेगा लारिसा लेरिसा लेटिनिना। एक जिम्नास्टिक खिलाड़ी है, देख रहे होंगे जिम्नास्टिक आप। ठीक है, अब तक अपने जीवन में कितने पदक जीते हैं? 18। सर, लारिसा लेरिसा तो महिला है, लेकिन मैंने आपको अभी अभी बताया कि व्यक्तिगत तौर पर पदक जीतने वाला सबसे ज्यादा कौन है? माइकल फ्रेड फेल्प्स। और महिला कौन है बेटा? लारिसा लेरिसा लेटिनिना। ठीक है, यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं रही होगी बच्चे। देखिएगा श्रीमान, पहला ओलंपिक हुआ था 6 अप्रैल 1896 एथेंस के अंदर। अभी रिसेंटली जो ओलंपिक हुआ है वो हुआ 32वां। कौन सा ओलंपिक हुआ है भाई? 32वां। और 32वां ओलंपिक जो हुआ है वो 2022 में 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चला था, जिसमें सबसे ज्यादा पदक जीते थे अमेरिका ने। सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते थे बेटा? अमेरिका ने। और भारत ने इसमें केवल 1, 2 का 4,
कितने पदक जीते थे? 7। मतलब 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। अमेरिका ने कितने पदक जीते थे? 113। और भारत 7 पदक जीतकर जो पूरे विश्व में जो रैंक रहा था भारत का, वो मेरे बच्चे 48वां रहा था। कौन सा रहा था? 48। तो 32वां ओलंपिक खेलों का आयोजन 2021 के लिए हुआ है, लेकिन हुआ कब है मेरे भाई? 2022 में। कहां हुआ है? टोक्यो जापान। तो मेरा प्रश्न है, टोक्यो जापान एशिया की एक भूमि का हिस्सा है, तो एशिया में पहली बार ओलंपिक कब हुए? बता दीजिए। 1964 में। कहां हुए थे? वो भी टोक्यो जापान में। अब एक बात बताओ, 33वां जो ओलंपिक होगा 2024 का, वो कहां होगा? 33वां ओलंपिक होगा बेटा, निर्धारित हो चुका है पेरिस फ्रांस में। 34वां भी निर्धारित हो चुका है, 2028 में होगा लॉस एंजलिस में। 35वां ओलंपिक 2032 भी निर्धारित हो चुका है, कहां होगा बेटा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो अगले जो 3 ओलंपिक है वो भी निर्धारित हो चुके हैं। 33वां होगा 2024 में पेरिस फ्रांस, 34वां होगा 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका, और 35वां होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया 2032 में। ठीक है, आप चीजों की समझ चुके होंगे कि ओलंपिक कब हुआ, लेकिन कोई खिलाड़ी है भारत का, कोई भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है बेटा, और ये भारत का, अब इसे भी भारत की तरफ से दुनिया के अंदर ओलंपिक खेलने का एक जज्बा होगा, जुनून होगा। यह भी भारत का कहीं ना कहीं प्रतिनिधि बनना चाहेगा, सदस्य बनना चाहेगा ओलंपिक टीम का। एक बात बताइए कि भारत के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं ओलंपिक में जाते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनको टिकट मुहैया कौन करवाता है कि भाई आप जाइए ओलंपिक के अंदर? तो याद रखना, उसके लिए कमेटी बना रखी है बेटा, जिसका नाम है भारतीय ओलंपिक कमेटी। भारतीय ओलंपिक कमेटी कब बनी? 1927 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली। इसके पहले अध्यक्ष थे ना इंडियन ओलंपिक कमेटी के, वो थे दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा। लेकिन वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? पीटी ऊषा। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बता दीजिए। पीटी ऊषा। पीला उला कांडी थेरे ओपा आंडी ऊषा। केरल से बिलोंग करती है पीटी ऊषा, जो वर्तमान में अभी राज्यसभा सांसद भी है। ठीक है, तो भारत की तरफ से ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी बेटा मैरी लीला राव। कौन थी? मैरी लीला राव। और भारत की तरफ से पहली महिला जिसने कोई ओलंपिक में पदक जीता हो, तो वो थी मेरे भाई सिडनी ओलंपिक 2000, कांस्य पदक वेट लिफ्टिंग में दिलाया। बता दीजिए कौन थी? सिडनी ओलंपिक, प्रथम भारतीय महिला जिसने सिडनी ओलंपिक 2000 के अंदर वेट लिफ्टिंग में भारत को कांस्य पदक दिलाया, वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। लिख देता हूं, कर्णम मल्लेश्वरी। तो पहला पदक दिलाने वाला तो कर्णम मल्लेश्वरी, भाग लेने वाली मैरी लीला। अब देखो एक चीज लिखा हुआ है यहां पर, उसके ऊपर भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखो भाई, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय जिसने ओलंपिक में भाग लिया, तो आप कहोगे ख्यासबा दादा साहेब जादव, जिसे आप केडी जादव के नाम से जानते हैं। पूरा नाम लिख दिया मैंने, ख्यासबा दादा साहेब जादव, जिसे आप केडी जादव कह सकते हैं, जिन्होंने हेलसिंक 1952 ग्रीष्मकाल ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारतीय थे, पहले एथलीट थे। मतलब स्वतंत्र प्रथम भारतीय कौन थे जिसने ओलंपिक में भारत को पदक दिलाया? तो केडी जादव थे बेटा 1952 में। और केडी जादव एक एथलीट थे, और एथलीट के साथ हमने इसने कौन सा पदक दिलाया था? कांस्य पदक। अब 32वां ओलंपिक हुआ है,
और 32वां ओलंपिक कब हुआ मेरे भाई? 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक टोक्यो जापान में, जिसमें 33 प्रतिस्पर्धाएं थी, 339 इवेंट थे। भारत ने इसमें 7 पदक जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, और 7 पदक जीतकर भारत ने पूरे विश्व में 48वां रैंक हासिल किया। कौन सा रैंक हासिल किया? 48वां। भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में मेरे बच्चे जो ध्वज भागते हो, एमसी मैरी कॉम सुपर मोम के नाम से फेमस है महिला। मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम का क्या था? कैप्टन मेरे बच्चे। एमसी मैरी कॉम सर्विस प्लीज सर करवाओ ये, ठीक है। एमसी मैरी कॉम सुपर मोम के नाम से, मनप्रीत सिंह ये ध्वज भाग थे। लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से जो ध्वज भाग था वो था मेरे भाई बजरंग पूनिया। कौन था? बजरंग पूनिया। ओपनिंग सेरेमनी में ये थे। अब भारत ने कितने पदक जीते हैं मेरे बच्चे? तो भारत ने अब तक 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं मेरे भाई? भारत ने अब तक कितने पदक जीते हैं बेटा? 7 पदक जीते हैं। अब देखो 7 पदक कौन कौन से हैं वो। नंबर 1 मीराबाई चानू, रजत पदक मिला भाई, वेट लिफ्टिंग में मिला। 49 केजी वजन है मीराबाई चानू में और वजन उठाया 202 केजी। पुरसिला वेंकटम सिंधु कांस्य पदक बैडमिंटन तेलंगाना से। लवनी बोर्गिन कांस्य पदक बॉक्सिंग में 69 केजी में। भारतीय पुरुष हॉकी कांस्य पदक मेरे भाई, ठीक है। रवि कुमार दहिया कुश्ती 57 केजी रजत पदक मेरे भाई। और ये हीरो है छोरा, ये हीरो है भाई, देश की शान है ये। लव यू भाई नीरज चोपड़ा तुझे। बजरंग पूनिया कुश्ती में 65 केजी, लेकिन जो गोल्ड मिला बेटा वो मिला नीरज चोपड़ा को 87.58 मीटर का भाला फेंककर, 87.58 मीटर का भाला फेंककर 7 अगस्त 2022 को मेरे बच्चे इसने भारत को ओलंपिक में क्या दिलाया? गोल्ड। क्या दिलाया बच्चे? गोल्ड दिलाया। इसीलिए भारतीय ओलंपिक कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 7 अगस्त को हर साल हम भाला फेंक दिवस या ज्वेलिंग थ्रो दिवस बनाएंगे। तो ओलंपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते थे हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब देखो कुछ देश ऐसे होते हैं जहां बर्फबारी पड़ती रहती है। मतलब बर्फबारी का मतलब ये कहूंगा कि आपने पृथ्वी में पढ़ा होगा कुछ ऐसा 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री या अप्रोक्सीमेट क्या होता रहता है बेटा? बर्फबारी रहती है। तो ऐसे देश तो भाई बर्फ वाले खेल खेलेंगे। तो बर्फ वाले खेल खेलेंगे बेटा। ऐसे देशों के लिए क्या होता है? शीतकालीन ओलंपिक, जिसे आप बोलते हैं विंटर ओलंपिक। देख रहे होंगे कुछ ऐसे खेल होते हैं, ये देखो आप, ठीक है। तो शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई बेटा? 1924 सेमानिक्स फ्रांस के अंदर पहला शीतकालीन ओलंपिक हुआ था। भारत ने पहली बार भाग लिया था 1964 में लिया था। शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने पहली बार भाग कब लिया? 1964। ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 1924। शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग चीन में हुए। ये 24वां संस्करण था। शीतकालीन ओलंपिक कब से कब तक हुआ बेटा? 4 से लेकर 20 फरवरी 2022। शुभंकर क्या था बेटा? बिग इवेंट। जैसे ओलंपिक का शुभंकर क्या था मेरे बच्चे? मिराई तोवा। क्या था? मिराई तोवा। उसी प्रकार शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या था बेटा? बिग इवेंट। ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, यूथ ओलंपिक, ये चारों नस्ते नाबूद हैं इसी क्लास में, ठीक है बच्चे, देखिएगा। तो शीतकालीन ओलंपिक क्या है? शुरुआत कब हुई? 1924 में। भारत ने भाग पहली बार कब लिया? 1964 में लिया, ठीक है। आगे देखिएगा। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था पैरा ओलंपिक। अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से ओलंपिक और पैरा ओलंपिक डिफरेंस क्या है मेरे बच्चे? कि पैरा ओलंपिक में हरदम दिव्यांग या विकलांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। कौन खिलाड़ी?
दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं बच्चे, याद रखना। सर पैरा ओलंपिक खिलाड़ी, पहली बात तो पैरा ओलंपिक पहला कब हुआ? 1960 में। कब हुआ मेरे बच्चे? 1960 के अंदर हुआ पैरा। एंड्रयू पार्सन नाम का एक व्यक्ति वर्तमान में इसका अध्यक्ष भी है, चलो बताते हैं सारी बातें। पैरा ओलंपिक हुआ 1960 और यह हुआ था मेरे बच्चे रोम के अंदर। पहला पैरा ओलंपिक कब हुआ था बेटा? 1960। कहां हुआ था? रोम के अंदर। लेकिन दिक्कत पता है, भारत ने पहली बार भाग लिया, ना 60 वाले में लिया ना 64 वाले में, भारत ने पहली बार भाग लिया पैरा ओलंपिक में 1968 अवीव इजराइल वाले में। कहां पर बेटा? अवीव इजराइल वाले में, ठीक है। लेकिन पैरा ओलंपिक को ओलंपिक कमेटी नहीं करवाती, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी अलग है, जो बहुत बाद में बनी जाकर अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी। देखो 60 में हुई ना जब ओलंपिक कमेटी करवाती थी इनको, 88 में ओलंपिक कमेटी ने कह दिया, हाथ खड़े कर दिए, बोले मैं नहीं करवा सकता भाई, तो इसके लिए फिर से एक अलग कमेटी बनाई गई, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी। कब? 22 सितंबर 1989। मुख्यालय कहां पर है बेटा? बॉन, जर्मनी। मुख्यालय कहां पर अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी का? बॉन, जर्मनी। अध्यक्ष कौन है? एंड्रयू पार्सन। पहला ओलंपिक खेल 1960 में, और किसने करवाया था? ये ओलंपिक कमेटी ने। किसने करवाया था बेटा? ओलंपिक कमेटी ने करवाया था। भारत में पहली बार भाग लिया 1968 में। पैरा ओलंपिक में पहला पदक हैंड्सबर्ग 1972 में हुआ था जर्मनी के अंदर, जिसमें मुरलीकांत पेटकर ने स्वर्ण पदक जीता। पैरा ओलंपिक में भारत ने पहला पदक कब जीता था मेरे बच्चे? तो आप कहोगे स्वर्ण पदक जीता था मुरलीकांत पेटकर ने तैराकी में। पैरा ओलंपिक के जन्मदाता कौन है? तो न्यूरोलॉजिस्ट गुरमान। कौन है बेटा? न्यूरोलॉजिस्ट गुरमान। यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये इसके क्या? पैरा ओलंपिक कमेटी के। लेकिन भारत का कोई खिलाड़ी जाता होगा पैरा ओलंपिक में, याद रखना उसको कौन भेजती होगी? तो उसे भेजती है बेटा नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। और नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी कब बनी? 1992 में। पहले अध्यक्ष कौन थे? रतन सिंह। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक। और दीपा मलिक ने 2016 रियो ब्राजील में शॉट पुट में भारत को रजत पदक भी दिलाया था पैरा ओलंपिक में। और भारत में पैरा ओलंपिक में पदक दिलाने वाली दीपा मलिक पहली भारतीय महिला भी है, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक किसके लिए होता है? दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए। पहला ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 1960 में। पैरा ओलंपिक में भारत ने पहली बार भाग कब लिया? 1968 में। पैरा ओलंपिक में भारत ने पहला पदक कब जीता? 1972, मुरलीकांत पेटकर। पैरा ओलंपिक में पहली बार किस महिला ने पदक जीता? तो दीपा मलिक ने जीता बेटा। किसने जीता? दीपा मलिक ने। अब देखो 1984 पैरा ओलंपिक में जोगिंदर सिंह वेदी, ये देखो ये लड़का जोगिंदर सिंह वेदी ने 3 खेलों में भाग लिया और तीनों में पदक जीता। जैसे अवनी लेखेरा 2 इवेंट्स में भाग लेके आई, शूटिंग कर दोनों में क्या लेके आई? पदक। तो इसने मेंस शॉट पुट में रजत पदक जीता था, ज्वेलिंग थ्रो में कांस्य पदक, डिस्क थ्रो में बेटा कांस्य पदक। तो याद रखना भारत का एकमात्र शेर जोगिंदर सिंह वेदी बच्चे, जिसने पैरा ओलंपिक 1984 में भारत को कितने पदक दिलाए? 3। अभी पैरा ओलंपिक हुआ है 2022 में। किस वर्ष के लिए? 2021 के लिए। कौन सा संस्करण था? 16वां। कब से कब? 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2022। कब बेटा? 2022। 16वां था। कहां हुआ? टोक्यो। शुभंकर क्या था? सोमाइटी। 163 देशों ने 22 खेलों में भाग लिया। नए खेल अब की बार बैडमिंटन और ताई कमांडो जोड़े गए। भारत के पैरा ओलंपिक में 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 14 महिला थी। क्या सर 22 के 22 खेलों में भाग लिया? नहीं, केवल 9 खेलों में भाग लिया। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला, जिन्होंने साल 2016 में 4.61 मीटर का थ्रो कर महिला शॉट पुट F53 इवेंट में रजत पदक दिलाया था। हमने बात कर ली थी बच्चे, ठीक है। तो भारत ने अब तक पैरा ओलंपिक में 31 पदक जीते हैं और ओलंपिक में मेरे भाई 35 पदक जीते हैं। ओलंपिक में 35 और पैरा ओलंपिक में कितने? 31, ठीक है मेरे बच्चे। पैरा ओलंपिक में जो अब की बार 16वां इवेंट था,
उस पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीते चीन ने, फिर रहा ब्रिटेन, फिर रहा अमेरिका। भारत ने टोटल पदक जीते पैरा ओलंपिक में 19। कितने पदक जीते बेटा? 19। 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। और भारत का जो रैंक रहा पूरे विश्व में वो रहा 24वां। अब की बार जो पैरा ओलंपिक हुआ 16वें नंबर का टोक्यो जापान में, उसका थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तू। लेखक थे संजीत सिंह। भारत का उद्घाटन ध्वज भाग था वो टेकचंद था, और समापन समारोह की जो ध्वज भाग थी अवनी लखेरा थी शूटिंग के अंदर। कौन थी? अवनी लखेरा। तो भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, टोटल 19 पदक जीतकर कौन सा स्थान रहा है? 24वां। चंडीगढ़ पुलिस में पर्सन भी आया था। 5 जो गोल्ड मिले हैं, अवनी लखेरा, सुमित आतिल, मनीष नरवाल, कृष्णा नागर, प्रमोद भगत। ये 5 लड़के जो क्या लेके आए हैं? गोल्ड। क्या लेके आए हैं? गोल्ड। अवनी लखेरा तो याद रखना, शूटिंग 50 मीटर में तो ब्रॉन्ज और शूटिंग 10 मीटर में क्या? गोल्ड। तो अब की बार अवनी लखेरा भारत को कितने पदक लेके आई है बेटा? 2। अब मेरे को एक बात बताओ, 19 पदक जीतने वाले लोग कितने थे? 17। तो एक तो अवनी लखेरा ने 2 जीते, और एक सिंह राज अलाना ने भी कितने जीते? 2। तो मेरे भाई ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ये सारे मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए हैं। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, ये पूरा टॉपिक आपको कवर करवा दिया। जो बैच चला हुआ उसी बैच के अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाया है। ये बैच हमारा चला हुआ है एमटीएस का, जो एसएससी एमटीएस बिल्कुल फ्री बैच है मेरे बच्चे, जिसमें 25 क्वेश्चन जीके के आने हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आने हैं बच्चे। और ये प्रहार बैच बिल्कुल फ्री है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है बैक टू एजुकेशन, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और जरूरतमंद साथियों के साथ इसको साझा करें। क्यों मेरे बच्चे, जो भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है वह मेरे लिए नायक है। एक गरीब बच्चे के लिए आप लोग मेहनत करते हैं या उस तक कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आप रिवल में अपने एक जीवन के नायक हैं, हीरो हैं। तो ये प्रहार बैच चला हुआ है, जहां जीके एक्सपर्ट राकेश यादव जी, पॉलिटी के महान विद्वान सूर्यदेव ठाकुर जी, ललित राजपूत आपको साइंस देखेंगे, मोहित वासने जी आपको मैथ्स देखेंगे, मैं आपको स्टैटिक जीके पढ़ा ही रहा हूं, जिसमें मैंने आपको आज 3 टॉपिक करवा दिए, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक। सुशील जी जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इंग्लिश, हिमांशु सर रीजनिंग देखेंगे। ठीक है, जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक नए जोश जुनून के साथ कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।